हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 11.3 के लिए फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, 11.3 के लिए फॉर्मूले देखिए। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखिए, कोई एक बिंदु P दिया होगा और एक बिंदु क्या दिया होगा Q। P के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 z2 प्लस m2 z1 बटे m1 प्लस z1 आएगा भैया। कितना आएगा? z1 और बटे में कितना? m1 प्लस m2। देखिए, कोई भी इस तरीके से कोई बिंदु होगा, एक बिंदु तो होगा P के कोऑर्डिनेट कितने? x1 y1 और z1 और एक बिंदु क्या होगा ये Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। किसी बिंदु, यहां पे कोई बिंदु आ गया, इसने इस रेखा को कितने अनुपात में बांट दिया? m1 अनुपात m2 के अनुपात में बांट दिया। अंत्य विभाजित, अंत्य मतलब बीच में, है ना। अंत्य विभाजित करने वाले इस बिंदु के निर्देशांक ना ये होते हैं, r मान सकते हैं इसको, तो ये r के निर्देशांक होते हैं। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। बस फॉर्मूले में बीच में क्या जाएगा? माइनस। अंत्य वाले में बीच में प्लस है और बाह्य वाले में क्या जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट करिए और अब इन पे क्वेश्चन देखिए। चलिए प्रश्नावली 11.3 देखिए। चलिए भैया, पहला क्वेश्चन देखिए प्रश्नावली का 11.3 का। दो बिंदु दे रखे ये, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करने वाले भी और 2:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने। सुनिए जरा, बिंदु को क्या क्या दे रखे भैया? बिंदु क्या क्या दे रखे? -2 3 5 और क्या दे रखा बताना भैया? 1 -4 6 को मिलाने, ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाने से बने रेखाखंड को कितने अनुपात? 2:3 के अनुपात में अंत्य विभाजित करने वाले, अंत्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक निकालने भैया, है ना। चलिए, इनके निर्देशांक का चाहो तो पहले फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या लिखवाया था भैया? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में कितना? m1 प्लस कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 m1 z2 m2 z1 बटे m1 प्लस m2। अब जरा ध्यान दीजिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और ये m1 और ये कितना? m2। चलिए भैया मान रख दीजिए,
m1 का मान कितना 2, x2 का मान बताना 1, m2 का मान कितना 3, x1 का बोलना -2 बटे 2 + 3, m1 का मान बोलिए भैया 2, y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान बताना 3 बटे में बोलो 2 + 3, कॉमा m1 का मान बोलो 2, z2 का बोलो 6, m2 का बोलो 3, z1 का बोलो 5 बटे में बोलो 2 प्लस कितना 3, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 3 और 2 5, 4 दूनी 8 माइनस की 3 तिया 9 बटे कितना 5, 6 दूनी 5 तिया बटे में कितना 5, 2 में से 6 गई माइनस की 4 बटे 5 कितना 1/5, आगे बोलो 27/5। तो ये तो हमने क्या निकाल दिए अंत्य विभाजन की। अब क्या निकालने बाह्य विभाजन में क्या लगा देंगे बीच में माइनस लगा देंगे। कर दोगे भैया बाह्य वाला, ठीक है करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया गया है कि बिंदु P दे रखा, Q दे रखा और R सरेख है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें Q P R को विभक्त करता है। ठीक है, तो P Q R कैसे हैं, ये सरेख हैं। बिंदु क्या क्या दे रखे भैया P के कोऑर्डिनेट कितने 3, 2 -4, Q के कितने हैं 5, 4 -6, और बताना R के क्या दे रखे 9, 8 कितना -10, कैसे दे रखे बिंदु ये संरेख है। तो वह अनुपात निकालना जिसे Q P R को विभक्त करता है। तो मान लेंगे, माना बिंदु कौन सा Q है ना, माना बिंदु Q P R को K अनुपात 1 K अनुपात विभाजित करता है। ठीक है भैया, हमने मान लिया कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है कि अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब तो बिंदु जो Q है ना 5, 4 और कितना -6, किन दोनों को पी आर को। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा भैया M1 की जगह कौन है की M1 x2 9 प्लस में बोलना, ठीक है 1, पहले फॉर्मूला लिखूँ या फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला भैया M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2, कोमा बताना भैया M1 y2 प्लस M2 y1 बटे बोलो M1 प्लस M2, आगे बोलो M1 z2 प्लस M2 z1 बटे M1 प्लस M2। अब रख दो मान कितना भैया 5, 4 -6, M1 का मान बताओ कि ये x1 y1 z1 और ये समझ गए ना भैया x1
y1 z1, ये x2 y2 z2, ये m1 और ये कौन m2, रख दो। m1 x2 का मान बोलना, m2 बोलना 1 इंटू x1 बोलना 3 बटे में बोलो k प्लस 1, आगे बोलो भैया m1 का मान k इंटू 8, सही बात है, 1 इंटू 2 बटे में बोलो k प्लस 1, आगे बोलिए k इंटू माइनस z2 का मान बोलो -10, m2 बोलो 1 इंटू -4 बटे में बोलिए k प्लस 1, तो ये आ जाएगा कितना 5 4 -6, कितना आ जाएगा ये 9k प्लस 3 बटे कितना, ठीक है 8k 2 बटे कितना k प्लस 1 माइनस k 10k बटे में कितना, तुलना कर देंगे अब इसकी, तुलना करने पर, तो ये तो किसके बराबर जाएगा 5k, ये 4k, ठीक है करिए ना, नोट करिए। चलिए तो तुलना कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ से 9k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 बराबर 5, 8k प्लस 2 बटे कितना k प्लस 1 बराबर 4 आएगा, सही, माइनस कितना भैया -10k माइनस 4 बटे k प्लस 1 बराबर कितना -6, इनसे k का मान निकाल के अनुपात निकल जाएगा, या 9k प्लस 3 बराबर इधर गुना करना 5k प्लस 5, ठीक है आगे बोलो भैया 8k प्लस 2 बराबर 4k प्लस 4, माइनस कितना -4 माइनस कितना 6k माइनस 6, इसी इधर लाना 5k घटाना 9 में से 4k ही तो बचेंगे, इसे इधर ले जाना 5 में से 3 गए 2, इसे इधर लाना 4k बराबर 2, यहाँ से भी बताना भैया माइनस, हाँ सबका 1/2 ही आएगा, तो 1:2 आ जाएगा, इसे इधर लाएंगे तो माइनस के कितने बचे 4k -2, तो यहाँ से k का मान निकालेंगे, k बराबर कितना भैया 2/4, k बराबर 2/4, k बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, k बराबर 1/2, k बराबर 1/2 और k बराबर यहाँ से भी 1/2, ठीक है, इसका मतलब k बराबर बस क्या ही आ गया 1/2 ही आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, बस अतः बिंदु कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है उसको, बिंदु Q है ना, अतः बिंदु कौन सा Q, किसको PR को कितने 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है 1:2 आएगा।
चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।